असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी सभा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दिया गया ये बयान इन दिनों सियासी हलकों में तीखी बहस का विषय बना हुआ है। लेकिन ये बात ओवैसी ने भारतीय संविधान का हवाला देते हुए कही। साथ ही ये भी बताया कि पाकिस्तान के संविधान में क्या लिखा हुआ है, जरा सुनिए। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। ओवैसी के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहीं प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के संविधान में किसी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोका गया है, लेकिन भारत की पहचान हिंदू सभ्यता से जुड़ी है, इसीलिए हमें भरोसा है कि कोई हिंदू ही भारत का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन ओवैसी के इस बयान ने भारतीय संविधान और पाकिस्तानी संविधान को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल सीधा है कि क्या कोई हिंदू, सिख या क्रिश्चियन या फिर पारसी पाकिस्तान में सदर या वजीर आजम बन सकता है? क्या वहाँ का संविधान इसकी इजाज़त देता है और भारत का संविधान इस मामले में कितना अलग है? पाकिस्तान का संविधान साल 1973 में लागू हुआ था और इसी संविधान में पाकिस्तान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया। संविधान में साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री केवल एक मुसलमान ही हो सकता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पद के लिए भी मुसलमान होना एक अनिवार्य शर्त पाकिस्तान में है। इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान में कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई या फिर पारसी या कोई और धर्म से जुड़ा नागरिक ना तो प्रधानमंत्री बन सकता है, ना ही राष्ट्रपति। इतिहास पर नजर डालें तो ये सच है कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम नागरिकों को मंत्री या न्यायपालिका जैसे पदों पर पहुंच जरूर मिली है, लेकिन सत्ता के सबसे ऊंचे पद उनके लिए हमेशा से ही दूर रहे हैं। इसकी वजह साफ है, संविधान। कानूनन ये संभव ही नहीं है। यानी कोई गैर मुस्लिम चाहे कितना ही योग्य, अनुभवी या लोकप्रिय ही क्यों ना हो, वो पाकिस्तान का सदर या वजीर आजम नहीं बन सकता। अब अगर भारत की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। भारत का संविधान पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद के लिए धर्म से जुड़ी कोई शर्त नहीं रखी गई है। भारत का कोई भी नागरिक जो संविधान द्वारा तय योग्यता पूरी करता है, देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अलग अलग धर्म, जाति और समुदाय के लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और सेना अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर पहुंचे। भारत ने समय समय पर यह साबित किया है कि यहाँ धर्म सत्ता की राह में दीवार नहीं बनता। भारतीय संविधान की मूल भावना यही है कि किसी नागरिक की पहचान उसके धर्म से नहीं बल्कि उसकी नागरिकता, योग्यता और संवैधानिक अधिकारों से तय होती है। यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।